गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद ने कहा कि ललितांबा गौतीर्थ में पर्यटन और गौ वन्य विहार की अपार संभावनाएं मौजूद है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा एक भाव का विषय है। रामपुरवा धाम आश्रम में संचालित गौशाला में पहुंचे गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष ने स्थानीय पदाधिकारियों से भेंट करते हुए अपने विचार रखे। ललितांबा पीठाधीश्वर आचार्य जयराम जी महाराज के द्वारा संचालित इस गौशाला में गौ वन्य विहार के साथ ही पर्यटन की संभावनाएं तलाशने की बात भी कही। बता दें कि सतना जिले के उचेहरा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुरवा में विशाल गौशाला का संचालन किया जा रहा है। गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज के साथ उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर प्रमोद शर्मा, डॉक्टर अयोध्या प्रसाद गौतम, प्रशांत द्विवेदी, चंद्रशेखर द्विवेदी के अलावा गौशाला के कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि रामपुरवा धाम में गौ वन्य विहार की अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। ललितांबा गो तीर्थ में आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश शासन की गौवंश के संरक्षण की जो नीति है उसके अनुरूप जब हम विचार करते हैं तो ये स्थान सर्वाधिक अनुकूल स्थान हमें लगता है। यहाँ के महाराज श्री मुझसे कई बार, जब मैंने पहली बार 2016 में चार्ज लिया था तभी वो मुझे बधाई देने के लिए उज्जैनी में अपने आश्रम में उन्होंने आमंत्रित किया था और यहाँ की प्रारंभिक जानकारी दी थी। मेरा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए मुझे आज गौशाला देखने का अवसर प्राप्त हुआ, वो भी जब मध्य प्रदेश में अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के पहले हमने मध्य प्रदेश के गौवंश के जितने भी सेवा के केंद्र चल रहे हैं उन केंद्रों की हमने समीक्षा भी की है और जो बहुत आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे उसके लिए भी अभी हमने जो अपनी लेटेस्ट कार्य परिषद की बैठक हुई थी उसमें कुछ निर्णय किया हुआ है। उस निर्णय के अनुरूप कहाँ हम काम कर सकते हैं उसकी संभावनाओं को देखते हुए मैं आज इस स्थान पर पहुँचा हूँ। कल हमने रीवा जिले के बसावन मामा नाम के स्थान पर जो गोवंश वन्य विहार पूरी तरह से बनके तैयार हो गया, लगभग 90% वहाँ सारे कार्य हो गए हैं और वहाँ 6000 गोवंश संरक्षित है और वहाँ जितने काउ सेट्स बने थे उस वन्य विहार में उनका कल लोकार्पण का कार्यक्रम था। वहाँ से लौटते समय मेरे पास समय था और इसलिए ये स्थान संयोग से हमारे श्री अयोध्या प्रसाद गौतम जी जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर थे, रिटायर्ड हो गए, वो इस स्थान से जुड़े हुए हैं। उनका आग्रह था कि आप इस स्थान को देखते हुए चलिए। तो अनेक संभावनाओं को अपने आप में समेटे हुए ये स्थान हमारे मन को प्रफुल्लित करता है और शासन की गोरक्षा की नीति, किसानों की फसल सुरक्षा और गोवंश का संरक्षण, उसके अनुरूप इस स्थान को हम सर्वाधिक अनुकूल पाते हैं। ये मेरी पहली प्रतिक्रिया। और दूसरा, यहाँ गोवंश की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, ये तो मुझे मालूम था कि महाराज जी के पास गोवंश जो है वो आसपास के गांव से भी आ जाता है। वो महाराज जी किसी गोवंश को लेने से इनकार नहीं करते हैं और किसान अपने गोवंश की उपेक्षा कर देता है और वो स्वयं यहाँ लाके छोड़ देता है। तो उनकी संख्या भी लगभग 3000 के आसपास है। जिस केंद्र में 3000 गोवंश हो, हम उस गोवंश को किसी भी कीमत में अनुपयोगी और अनार्थिक ऐसा कह कर के उसे कलंकित नहीं कर सकते, क्योंकि अनेक संभावनाएं गोवंश के पेट में है। जो गोवंश दूध दे रहा है, जो गाय दूध दे रही है, वो तो उपयोगी सबको समझ में आती है।